हमें एक थ्योरम लगानी पड़ेगी। उस थ्योरम के बारे में आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कोई दो ट्राइंगल हो जिसके एरिया का रेशियो चाहिए, तो नियम कहता है पहले तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। चलिए हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो फिर क्या होगा, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उस दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया हमने सर्कल्स। एक बहुत ही क्लासिक सा क्वेश्चन लिया है सर्कल चैप्टर से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, आसानी से आंसर नहीं आएगा, एक एक स्टेप ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। CE एंड D आर द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, ये जो C और D है ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल विद सेंटर O के लिए। इफ एंगल AOB वो 90 डिग्री दिया है, फाइन रेशियो निकालना है दो ट्राइंगल के एरिया का। तो पक्की बात है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो उसके लिए पहले हमें एक थ्योरम लगानी पड़ेगी। उस थ्योरम के बारे में आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कोई दो ट्राइंगल हो जिसके एरिया का रेशियो चाहिए, तो नियम कहता है पहले तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। चलिए हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो फिर क्या होगा, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उस दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना है, उसके बाद कोई कंसेप्ट लगाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन वो समझो। C और D देखो जरा, C इज इक्वल टू D, रीजन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए नाम डालते चले आते हैं। तो कह सकते हैं CE के अपोजिट एंगल 2 और DE के अपोजिट एंगल 1, तो 1 बराबर 2 हो गया। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर CD डायमीटर है, डायमीटर क्यों है भाई, सेंटर है ना CD पर, तो CD डायमीटर हो गया। तो पक्की बात है ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और रीजन क्या हो गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ध्यान रखो सर्कल चैप्टर कर रहे हो ना, तो उससे जुड़ी जितनी थ्योरम्स है जो 9th क्लास की भी हो सकती है वो सब आपको आनी चाहिए। ठीक, तो दो चीज पता चली, एक तो 1 और 2 बराबर हो गया और एंगल 3 90 डिग्री का हो गया। अब एक लॉजिक देखो जरा, ट्राइंगल CED की बात करते हैं। इन ट्राइंगल CE और D और इसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 के बराबर कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें देखो 1 और 2 बराबर है आपस में, तो दोनों को 1 लिख दो या दोनों को 2 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 3 अभी प्रूफ किया है 90 है, तो यूलिजी 90 लिख दिया। तो क्या पता चला, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस करो, तो 180 माइनस 90 इज 90। एंड व्हाट इज एंगल 1, एंगल 1 45। तो कह सकते हैं एंगल 2 भी 45, ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो 1 और 2 हमने 45 डिग्री प्रूफ कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ अभी पता चलेगा, 2 मिनट रुक जाओ। इसी तरह से यहां देखो, अगर ट्राइंगल AOB चेक करें तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि AO BO के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं AO इज इक्वल टू BO। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, रीजन रेडियस। तो बात तो फिर वही रही भाई, अगर ये दो साइड बराबर है तो इसके भी तो आमने सामने वाले एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या लिखा मैंने, AO के अपोजिट, AO के अपोजिट आ गया 5 और BO के अपोजिट आ गया 4। रीजन वही जो रीजन मैंने यहां लिखा है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड आपस में बराबर है तो आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर लगाओ इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल AO और B जोड़ो उसके तीनों वर्टेक्स एंगल 4 5, किसको एक नाम दे देते हैं 6, और ये 6 क्वेश्चन में 90 पहले से दिया हुआ है, तो वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 4 5 6 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या डालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो सेम रीजन हमने जहां डाला है। चलो सारी वैल्यूज रखो, 4 को 4 रहने दो, 5 को वापस 4 लिख दो, बराबर ही तो है, और 6 90 है क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 180। कितना आ गया
ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 में से 90 गया, 90 रह गया, तो व्हाट इज एंगल 4? 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। तो पता चला 4 और 5 भी 45 डिग्री आ गए, 1 और 2 45 डिग्री हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इतना कर क्यों रहे हैं? तो भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ना, तो सिमिलर करने के लिए कोई दो एंगल मुझे नहीं चाहिए उनके अंदर बराबर, सो यह बात बन जाएगी। क्योंकि शुरू में मैंने बताया था दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर आपको निकालना है तो पहले दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर करने वाला जुगाड़ मैंने सारा कर दिया। अब देखो सिमिलर दो स्टेप पे हो जाएगा। कैसे? इन ट्राइंगल नाम डालिए CED, इसी ट्राइंगल के तो एरिया का रेशियो चाहिए। कौन से ट्राइंगल के साथ? AOB के साथ, फिर उसको भी लीजिए। अब दोनों ट्राइंगलों में कोई दो एंगल ऐसे कर लो जो बराबर है। तो देखो एक भी 45 है, 4 भी 45 है, 1 भी 45 है, 4 भी 45 है। तो क्या पता चला? 1 इज इक्वल टू 4 ईच 45 डिग्री, या प्रूव्ड अबव। क्या एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है 45 डिग्री, या कह सकते हो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है 90 डिग्री। कोई सा भी ले लो, क्योंकि दो ही एंगल बराबर करने, तो 3 बराबर 6 ले लेते हैं ईच 90 डिग्री। चाहो तो 2 बराबर 5 ईच 45 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। और अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाते हैं वो, आपको तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पता चला ट्राइंगल CED सिमिलर टू ट्राइंगल AOB, और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे AA क्राइटेरिया। ठीक है, मेन जो पहली कंडीशन थी एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकालने से पहले कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, वो मैंने सिमिलर कर दिए। अब चलते हैं इस थ्योरम के अगले पार्ट पर कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। वो बताता हूं किस तरह से। तो देखो जरा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इन्हीं दोनों ट्राइंगल का तो एरिया का रेशियो चाहिए, वो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। तो मैं अगर CED ट्राइंगल की बात करूं तो करस्पॉन्डिंग साइड में CD लूंगा, और AOB बात करूं तो फिर मुझे AB ही लेनी पड़ेगी। लेकिन किसके बराबर है? CD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। आप लेने को CE और AOB ले सकते हो स्क्वायर लगाकर, आप ED और OB भी ले सकते हो स्क्वायर लगाकर, ले कोई भी सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए रीजन क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। बस ये स्टेटमेंट आपको डालना है, बात बन जाएगी। अब मेन मुझे बस इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, बात बन जाएगी अपनी। तो चलो CD स्क्वायर, अब जरा ध्यान से देखो, ये CD स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। बड़े ट्राइंगल के लिए CO और OD दोनों रेडियस है, रेडियस है तो पक्की बात है बराबर होंगे आपस में। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? तो CD को मैं ट्वाइस ऑफ CO लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ OD लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैंने मान लो ट्वाइस ऑफ OD लिख दिया, ट्वाइस ऑफ OD का होल स्क्वायर होल अपॉन। अब इस AB को क्या लिखूं? तो अभी तो भाई मैं इस AB को कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं, मैं ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो पहले वही करते हैं। इन ट्राइंगल AOB लगाओ पाइथागोरस, राइट एंगल के सामने होते हैं ना हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। रीजन में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखना है वर्ड, पूरी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, ध्यान रखिएगा। अब AB इसको तो छोड़ ही दो, AO और BO, भाई A और BO दोनों सेम ही तो है, रेडियस ही तो है सर्कल के, तो दोनों को AO लिख सकते हो, दोनों को BO लिख सकते हो। तो मैं दोनों को AO लिख देता हूं, ठीक है, दोनों पे AO स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया? AB स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 4 OD स्क्वायर होल अपॉन AB स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AB स्क्वायर? ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चेक करो A और OD को, OD और AO, OD भी रेडियस है, AO भी रेडियस है, CO भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, सारे रेडियस ही तो है। तो ठीक है, ये तो पहले 2 टाइम्स कट गया, तो 2 ऊपर। OD को मैं क्या लिख सकता हूं? OD को मैं AO लिख सकता हूं। तो AO का स्क्वायर में क्या आ गया? अपॉन में भी आ गया AO का स्क्वायर, A स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा?
रेशियो बचा 2/1, आ गया फाइनल आंसर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, कितना आ रहा है रेशियो अपने पास? रेशियो आ रहा है 2:1। ये लीजिए, आ गया आपका आंसर। गजब क्वेश्चन था, परफेक्ट तरीके से मैंने आपको सिखाया। अच्छा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का, बात बन जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सर्कल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है जिसको मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एक शानदार क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।